गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है एपिस्टेसिस। ये जीन ऑफ इंटरेक्शन का पार्ट 2 है। एपिस्टेसिस माने क्या होता है? सप्रेशन ऑफ वन जीन बाय द अदर जीन। मतलब एक जीन दूसरे जीन के लक्षणों को क्या कर रहा है? वो दबा रहा है। इसी को ही कहते हैं एपिस्टेसिस। क्लियर? जीन विच सप्रेस द अदर, जो जीन दूसरे को दबा रहा है उसे कहते हैं एपिस्टैटिक जीन्स कहते हैं। एपिस्टैटिक जीन्स कहते हैं यहां पर। मतलब कि जो जीन दूसरे को दबाता है उसे एपिस्टैटिक कहते हैं। मतलब जीन विच सप्रेस द अदर नोन एज एपिस्टैटिक, और विच इज सप्रेस बाय द अदर, जो दूसरे के द्वारा दबाया गया है, नोन एज द, उसे हम क्या बोलेंगे? हाइपोस्टैटिक कंडीशंस कहेंगे। क्लियर? मतलब जो जीन्स दूसरे के लक्षणों को दबा रहा उसे एपिस्टैटिक कहेंगे, और जो जीन्स दबाया गया है उस जीन्स को हम क्या कहेंगे? हाइपोस्टैटिक। मतलब जो जीन सप्रेस कर रहा अदर को उसे एपिस्टैटिक कहेगा, और जो अदर के द्वारा दबाया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपोस्टैटिक कहेंगे। अब यहां पर जो एपिस्टेसिस है यहां पर, ये दो तरह का होता है। एक होता है डोमिनेंट होता है यहां पर, और दूसरा जो होता है वो होता है हमारे पास रिसेसिव होता है। मींस डोमिनेंट एपिस्टेसिस करेगा, दूसरे को लक्षण को दबाएगा, और जो रिसेसिव है ये भी दूसरे के लक्षणों को दबाता है यहां पर। क्लियर? तो अब इसी को ही हम यहां पर समझेंगे। जो आज आपके पास है उदाहरण यहां पर, जो ये फ्लो चार्ट बना है यहां पर, ये जो चार्ट है ये है रिसेसिव एपिस्टेसिस का है। यहां पे बच्चा रिसेसिव, भाई दो तरह के हैं, एक डोमिनेंट है और एक क्या है भाई एक डोमिनेंट है, दूसरा क्या है? रिसेसिव है यहां पर। क्लियर? तो ये दो में ये आज जो अपने पास है पहला एग्जांपल है रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब रिसेसिव एपिस्टेसिस में देखेंगे या इसी को ही सप्लीमेंट्री फैक्टर भी कह देते। एपिस्टेसिस ऑफ द रिसेसिव जीन्स एग्जांपल आपके पास है यहां पर। ठीक, रिसेसिव एपिस्टेसिक जीन्स का जो एग्जांपल है यहां पर, ये देखिए क्या है यहां पर। इसको हमने ऑब्जर्व किया, किसमें किया? माउस में तीन तरह के कैरेक्टर है। तीन तरह के कैरेक्टर्स क्या है माउस में? एक आपके पास एगूटी है, दूसरा क्या है? ब्लैक है, और तीसरा क्या है? एल्बिनो है। यहां पर तीन कैरेक्टर मिल रहे हैं आपको पास। एक ब्लैक मिल रहा है यहां पर, एक अगूटी मिल रहा है यहां पर, कंडीशंस कह रहे हैं यहां पर। ठीक, और जो नेक्स्ट वन है तीसरा, वो मिल रहा है एल्बिनो, यहां पे मिल रहा है। ये तीन कैरेक्टर्स कलर होते हैं यहां पर माउस में। अब when the black color mouse is crossed with the albino, ठीक, तो जितना भी ऑल द मेंबर ऑफ द F1 जनरेशन इज द agouti, वो agouti मिलेगा। लेकिन जब इस F1 जनरेशन के agouti का हम सेल्फ ब्रीड कराएंगे, किसमें कराएंगे? इन F2 जनरेशन। ये आपके पास क्या है? इनटू F2 जनरेशन। तो जब F2 जनरेशन में हमने क्रॉस कराया तो आपके पास जो है, जो ब्लैक हुआ, जो agouti हुआ, एल्बिनो हुआ, इनका रेशियो चेंज हो गया आपके पास। यहां पर आपको जो 9 है ये क्या मिले यहां पर? ये agouti मिले यहां पर कंडीशन, और जो 3 है आपके पास ये ब्लैक मिले जाके, और 4 आपको क्या मिले यहां पर? एल्बिनो मिले यहां पर, कंडीशंस आती है। मतलब 9 आपको agouti मिले,
और 3 आपको क्या मिले, ब्लैक मिले, और 4 आपको क्या मिले, एल्बिनो मिले। कंडीशंस बता रही। तो ये जो है यहां पर ये शो कर रहा है रिसेसिव एपिस्टेसिस। यहां पर क्या है कि जो ए है दैट इज डोनेटेड फॉर द अगूटी, स्मॉल ए फॉर द ब्लैक कलर, कैपिटल सी फॉर द कलर एक्सप्रेशन के लिए, स्मॉल सी फॉर द कलर इनिबिशन, इनिबिशन मींस अवरुद्ध करना, रोकना। अब कोई प्रिक्यूजर है, उसको अगर वो कैपिटल सी उसके ऊपर काम करता है तो जो कलर है, अगर एक कलर उसके साथ जीन्स कंबाइन होता है यहां पर, तो ये फॉर्मेशन कर देगा अंगूठी इफ द स्मॉल ए दैट इज कॉल्ड द ब्लैक कलर। अगर स्मॉल सी आता है वहां पे प्रिक्यूजर के साथ जीन्स अटैच, तो वो बनाता है क्या, एल्बिनो का फॉर्मेशन करेगा। एल्बिनो का फॉर्मेशन करेगा। तो इन दिस केस, अगर इस केस में आप देख रहे हैं तो स्मॉल सी इज एपिस्टेसिस ओवर बोथ नॉन एलाइक जीन्स। ये जो स्मॉल सी है, ये स्मॉल सी, ये एपिस्टेटिक है, एपिस्टेटिक ओवर, ये एपिस्टेटिक है किसके ऊपर है, यहां पर ओवर किसके, ये आपके पास है कैपिटल ए और स्मॉल ए के ऊपर है यहां पर। ठीक है, तो इस तरह, क्योंकि ये रिसेसिव जीन्स है भाई, यहां पर कैपिटल ए ये तो डोमिनेंट कैरेक्टर हुआ, लेकिन इस सी के कारण कैपिटल ए जब कंबाइन होगा प्रीक्यूजर यहां पर कलर के साथ तो अंगूठी देगा, लेकिन नहीं, स्मॉल सी ने इस कैरेक्टर को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया, दबा दिया, वो फिनोटाइपिकली नहीं शो कर पाया। तो वहां पे आपको 3 क्या मिल गया, एल्बिनो। और जब स्मॉल ए होता है तो ये कंबाइन होगा तो ये ब्लैक बनाएगा, लेकिन जब स्मॉल सी वहां पे अटैच हो गया, स्मॉल सी, तो उसके कारण ये क्या कैसे आ गया, ये एल्बिनो आ गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इस केस में स्मॉल सी क्या है, वो ओवर है बोथ इट्स नॉन एलिक, कैपिटल ए और स्मॉल ए। तो जो रिसेसिव नंबर ऑफ, जो रिसेसिव है यहां पर, वो रिसेसिव क्या हुआ, स्मॉल सी हुआ। ठीक, और जो दबाए गए, कौन दबाए गए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, तो ये क्या हुए, हाइपोस्टैटिक कंडीशंस कहला गई। ठीक, तो यहां पे आपने देखा F2 जनरेशन में रेशियो चेंज हो गया, रेशियो क्या चेंज हो गया, मॉडिफाइड कर दिया, 9:3:4 का कर दिया। तो यही कहलाता है रिसेसिव एपिस्टेसिस यहां पर। अब अगले टर्म पे हम लोग डोमिनेंट पढ़ेंगे यहां पर, क्लियर।